गुज़िस्ता जुमा दिल्ली में पुलिस वाले के द्वारा नमाजियों को लात मारने से पूरे देश में मुस्लिम समुदाय में आक्रोश का माहौल रहा, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल कोलकाता के वार्ड नंबर 39 के लाबागान इलाके में रमजानुल मुबारक के पहले जुमे के दिन नमाज के दौरान एक अलग सा मंजर देखने को मिला। वार्ड के पार्षद उनकी पूरी टीम नमाजियों के लिए सारे इंतजाम करते देखे गए। वजू के पानी से लेकर चटाई व दीगर सहूलियात मुहैया की गई। दूसरी तरफ मौके पर पुलिस के अहलकार भी मौजूद रहे ताकि नमाज पुरअमन और शांति तरीके से अदा की जा सके। इस मौके पर पार्षद जसीमुद्दीन ने कहा कि यही फ़र्क होता है एक सेकुलर और कम्युनल सोच रखने वाले लोगों का। अगर इंतजामिया सेकुलर जहीन हो तो पुलिस भी समाज के लिए हर सूबे में बेहतर काम करती है और पुलिस पर भी उसका असर होता है। सरकार अगर सेकुलर हो और उसका असर, उसका सोच गंगा जमनी तहजीब के पाबंद करना हो तो उसका असर पुलिस के साथ साथ आमो खास सियासी ज़िंदगी में भी उसका असर पड़ता है। आइए सुनते हैं आगे की खबर में पार्षद जसीमुद्दीन ने हमसे बातें करते हुए रमजानुल मुबारक से मुतल्लिक व पश्चिम बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी से मुतल्लिक क्या कहा। ये तो बार बार हम कहते हैं कि अगर इंतजामिया सेकुलर ज़हीन हो तो पुलिस ही नहीं, समाज के हर शुबों में उसका असर पड़ता है। सरकार अगर सेकुलर हो और सरकार अगर गंगा जमुना तहजीब पर पाबंद हो तो उसके असरात पुलिस पर भी होते हैं और उसके असरात अवाम पर भी होता है और उसके असरात सियासी जिंदगी में भी आते हैं। रियासत की वज़ीर आला तंदुरुस्त रहे, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सेहत अता करे, तंदुरुस्ती अता करे। हाथ से हैं, अचानक से गिर गई वो, तो अल्लाह तबारक व तआला बद नज़रों से, बुरी नज़रों से अल्लाह उन्हें बचाए, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। हम सब की उम्र अल्लाह तबारक व तआला ममता बनर्जी को अता कर दे। अल्लाह से यही दुआ है। अब आज जुमा का दिन भी है, बावजू भी हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी वज़ीर आला को सेहत अता करे, तंदुरुस्ती अता करे। लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। फ़ख्र मगरबी बंगाल, शान मगरबी बंगाल, जमहूरियत के अलमबरदार, इंसानियत के अलमबरदार, अमन की पैगंबर, अमन के अलमबरदार ममता बनर्जी, आप हज़ारों साल जिए। हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात तो आपको देख के हम हैरान हो गए। असल में पिछले 12-13 वर्षों से छोलिया मस्जिद के बाहर में, ये मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट में सदियों से जुमा के दिन और ख़ास करके रमज़ान के जुमा के दिन तो, और ईद की नमाज, ईद उल फित्र की, ईद उल अज़हा की नमाजें छोलिया मस्जिद के पास, ये मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट में लंबी कतार से नमाज, ये रवायत रही। और ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि 2012 से जब लोग बाहर में नमाज पढ़ते थे तो हमारे यहाँ पर केला बागान में कार्टून का दुकान, बोर्ड का दुकान जो है, लोग बोर्ड बिछा के, कार्टून बिछा के, तो अल्लाह का करम है 12 बरस से जो है चटाइयाँ बिछाते हैं हम लोग, और हर जुमा के दिन चटाइयाँ बिछाते हैं, उठाते हैं। ट्रैफिक का इंतज़ाम, कगड़ा कॉर्पोरेशन की तरफ से सफाई, ब्लीचिंग का माकूल इंतज़ाम, ट्रैफिक प्रॉब्लम को ये करके, रास्ता बंद रोक करके चटाई वगैरह बिछा के लोगों को नमाज में कोई तकलीफ ना हो, इसका ख्याल हम लोग पिछले 12-13 वर्षों से रख रहे हैं। और चूँकि रमज़ान में जो है नमाजियों की तादाद भी काफ़ी तादाद में बढ़ी है, आज अल्हम्दुलिल्लाह जो है नया चटाई हर 2 साल 3 साल के बाद हम जो है नई चटाइयाँ जो हैं वो हम कितना नंबर सब चटाइयाँ? लगभग 60 पीस हमने मंगाया है। 20 फुट का जो बिछाई गई थी, जो बिछा वो 20 फुट का है, 20 फुट का 60 पीस है। तो 60 पीस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का बैतुल माल तक हम लोग का 60 पीस। आज नई चटाइयाँ, पुरानी चटाई भी हम लोगों की है, कुछ मस्जिदों में बिछाई जाती है। हमारे यहाँ 4 मस्जिद है, तो चार मस्जिद में आप देखेंगे जुमरात का दिन, हर जुमरात, जुमा के नमाज के कबल या शब बरात के नमाज के कबल या ईद उल फित्र के आगे दिन 4 रात को देखेंगे, जितना लैट्रिन बाथरूम है सब फिनाइल से, तेज़ाब से हम लोग, जो खारिज मस्जिद है, पैखाना बाथरूम का जो हिस्सा है उसको बेहतर से धोना, उसकी सफाई करना और वज़ू खाना में माकूल पानी का इंतज़ाम। चारों मस्जिद जो हमारे यहाँ है 39 नंबर वार्ड में,
चारों मस्जिद में पानी, जब हम काउंसलर बन के आए थे तो ये तो जग जाहिर है, सभी लोग जानते हैं, चारों मस्जिदों में जो है वजू बनाने के लिए पानी, उसका प्रेशर, पानी का इंतजाम, बेहतर से बेहतर पानी का इंतजाम हर मस्जिदों में किया गया। हमारे यहाँ 19 मंदिर है, 19 का 19 मंदिर जो है 39 नंबर वार्ड में जो है असरनो तामीर करना, बनाना, उनकी हेल्प करना, उनको मदद करना, हर मजहब के का एहतराम करना, उनकी इज्जत करना, ये हमारे जमहूरी मुल्क में हम सबका फरीजा है। हमारे जमहूरी मुल्क में हम सबका फरीजा है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अभी रमजान के महीने में 39 नंबर वार्ड में जब मौका मिला है तो मैं आपको बताऊं कि 4 मस्जिद है, इसके अलावा जो है कई मकामात पर तरावी का इंतज़ाम किया जाता है। एक ख़वातीन का तरावी का इंतज़ाम पिछले 16 बरस से हो रहा है। KMCP स्कूल 82 नंबर, हर साल आप लोग आते भी हैं वहाँ ख़त्म तरावी में ख़वातीन का, तो इस बार भी मैं दावत देता हूँ कि आप लोग आइएगा। अभी तक मुझे जो खबर है प्राय 500 ख़वातीन, 500 से ऊपर ख़वातीन जो है नमाजें अदा कर रही हैं पूरी स्कूल में। एकदम हॉल ऊपर जो है G+2 3 मंजिला के ऊपर हॉल से लेकर नीचे तक 500 से ज़ायद औरतें जो है, ख़वातीन जो हैं, पर्दे का खास इंतज़ाम किया गया है। गैर महरम को हम लोग अंदर जाना अलाउ नहीं करते हैं, खाली आखिरी दिन दुआ में हम लोग शामिल होते हैं। बाकी के दिन जो 13 दिन या 14 दिन जो तरावी होती है, ख़वातीन का जो तरावी होता है, वहाँ किसी को जाने का अलाउड नहीं है। आप देखेंगे बहुत पर्दा के साथ, बहुत एहतराम के साथ हम लोग ख़वातीन का तरावी का एहतमाम करते हैं, पिछले 16 साल से कर रहे हैं। और इसके अलावा देखिए बैतुल माल में जो है तरावी होता है, 117 MG रोड, मेरे दोस्त निजामुद्दीन गोपी भाई भी तरावी वहाँ कर पढ़ाते हैं। और अब इसके अलावा मदनी शाह का जो दरगाह है 6 नंबर समूच रजिस्ट्रेट में, वहाँ तरावी का इंतज़ाम होता है। कॉलेज स्ट्रीट मार्केट के अंदर में जो सैयद मक्की जलालुद्दीन शाह का दरगाह है, वहाँ तरावी का इंतज़ाम होता है। 4 मस्जिद के अलावा और भी 4-5 मकामात पर ख़वातीन को लेकर सब जगह तरावी का इंतज़ाम जो है 6 बजे से लेकर 10 बजे तक स्पेशल स्वीपिंग कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 4 मुलाजिम को स्पेशल दिया है। जी साहब, कहीं ना कहीं ये है कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ममता बनर्जी। ये तो बार बार हम कहते हैं कि अगर इंतजामिया सेकुलर ज़हीन हो तो पुलिस ही नहीं, समाज के हर शुबों में उसका असर पड़ता है। सरकार अगर सेकुलर हो और सरकार अगर गंगा जमुना तहजीब पर पाबंद हो तो उसके असरात पुलिस पर भी होते हैं और उसके असरात अवाम पर भी होता है और उसके असरात सियासी जिंदगी में भी आते हैं। आप देखिए ना, मैं तो यही कहना चाहता हूं, जहां एक तरफ दिल्ली पुलिस जो रास्ते में जो नमाजियों पर हमला हो रहा था, वो भी आप देखिएगा, जहां तक मैंने थोड़ी सी खबर रखी है, बरसों बरस से लोग नमाज पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि अचानक से वहां गया लोग नमाज पढ़ने लगे। तो मैं भी इसका भी मैं समर्थन नहीं करता हूं कि अचानक से कहीं पर जहां पर कभी नमाज नहीं होती है वहां पर लोग मुजमा लेकर के एक नया सोसा तैयार करें। मैं इसके पक्ष में नहीं, क्योंकि मेरा मजहब इस्लाम अमन पसंद मजहब है। हम तशद्दुद बर्बरियत के रास्ते पर चलने वाले कौम नहीं है। लेकिन जहां पे नमाजें हो रही थी वो सदियों से वहां नमाजें हो रही हैं, किसी को तकलीफ नहीं है। और आपने देखा, वो उसके दोहराना नहीं चाहता। और आप यहां देखेंगे आज जुमा का दिन है, तमाम अस्किन 39 नंबर वार्ड में नहीं, मगरिबी बंगाल के किसी गोसे में, किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी गुरुद्वारा, किसी चर्च के अंदर या बाहर बदनज़मी, तशद्दुद, बर्बरियत फैलाने की ताकत मगरिबी बंगाल की सरजमी में किसी की नहीं है, किसी की नहीं है। क्योंकि यहां की सरकार एक सेकुलर सरकार भी है और वजीर आला इंसानियत के अलंबरदार, अमन की पैगंबर, सेकुलरिज्म की मिसाल ममता बनर्जी, एक जहदी की एक प्रतीक है ममता बनर्जी, इंसानियत का एक सिंबल है ममता बनर्जी। और मगरिबी बंगाल की में उसका असर आपको देखने को मिलता है। दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाते हैं, काली पूजा वगैरह वगैरह। तो यहां हर मजहब व मिलत के लोगों का एहतराम किया जाता है, उनके त्यौहार, उनके ये। मैं जो आपको यहां बताना चाहता हूं कि हम लोग यहां पर देखिएगा, रमजान में 7 पानी का टंकी लगाया है जगह जगह पर। मैं बहुत जल्दी से आपको वो तमाम क्लिप्स दे दूंगा। आप देखेंगे रमजान में नमाजियों की तादाद बढ़ जाती है, तो वजू बनाने के लिए 39 नंबर वार्ड के 7 मकामात पर देखिएगा पानी का टंकी लगाया गया है, नल है उसमें, ताकि लोग वजू बना सके। जहां जहां स्पेशल तरावी की नमाज हो रही है, शाम 6 बजे से लेकर 10 बजे तक वहां पर में 2 बार 3 बार स्वीपिंग का इंतजाम किया गया है। जितना पेशाब खाना है रमजान से पहले
आप जाके देखेंगे जितना यूरिनल स्पॉट है सबको मैंने सफा किया है। और बस्तियों में भी काम शुरू हो गया है। आज 148 जुगलट्टी में भी आईपी वगैरह का पेपर ब्लॉक का काम शुरू हो गया है। तो ये जो रमज़ान का महीना है, ये रमज़ान महीने में हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं, किसी भी तरह की कोई भी परेशानियां अगर हमारे 39 नंबर वार्ड के आवाम को है, वो बराह रास्त हमसे रब्ता कायम करें, मुझे फ़ोन करें, वर्कशॉप करें, फेसबुक में आए, मैसेज दें। इंशाल्लाह आपको होम डिलीवरी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके मकान में, आपके बाड़ी में, आपके रास्ते में, आपके गली में, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह पीने का पानी, अनफिल्टर वाटर यानी कि दरिया का पानी, गर्मी का भी टाइम आ गया है, पानी की कोई किल्लत नहीं होगी, रास्ता में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कहीं वाटर लॉगिंग अगर हो रहा है, क्योंकि ये बात मैं नहीं कह सकता हूं कि वाटर लॉगिंग नहीं होगा, एक चिमकी जाने से वाटर लॉगिंग हो जाएगा। प्याज का छिलका अगर झिझरी में पड़ जाएगा तो वाटर लॉगिंग हो सकता है। कोई तिरपाल को चिमकी अगर जाके कहीं अटक गया तो वाटर लॉगिंग हो सकता है। कोई तो ड्रिंक में ईटा फेंक दिया तो वाटर लॉगिंग हो सकता है। लेकिन कहीं पर भी अगर कोई वाटर लॉगिंग है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, आप बराह रास्त हमको फ़ोन करें, आप बराह रास्त हमको SMS करें, व्हाट्सअप करें। बस हम आप लोग से यही कहना चाहते हैं कि ये जो रियासत है, यहाँ हर मज़हब और मिल्लत का एहतराम है, हर मज़हब और मिल्लत का यहाँ इज़्ज़त और सम्मान के साथ वो अपनी ज़िंदगी अपने बाल बच्चों के साथ बसर कर सकते हैं। वो आज़ाद हैं अपने मज़हबी आज़ादी के साथ, अपने मज़हबी रस्मात की अदायगी के लिए वो आज़ाद हैं। और हम सब से मुराद, मैं, हमारे MLA विवेक गुप्ता जी, हमारे ऑनरेबल MP सुदीप बंदोपाध्याय जी, अभिषेक बनर्जी, फरहाद हकीम साहब, ममता बनर्जी, हम लोग सब आपके साथ थे, आपके साथ हैं और आपके साथ रहे। कल ममता बनर्जी के ऊपर जितना बड़ा हादसा, गम का इजहार करने के लफ्ज़ नहीं मिलते। बस अल्लाह से दुआ है रियासत की वज़ीर आला तंदुरुस्त रहे, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सेहत अता करे, तंदुरुस्ती अता करे। हादसे है, अचानक से गिर गई वो, तो अल्लाह तबारक व तआला बद नज़रों से, बुरी नज़रों से अल्लाह उन्हें बचाए, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। हम सब की उम्र अल्लाह तबारक व तआला ममता बनर्जी को अता कर दे। अल्लाह से यही दुआ है, अभी आज जुमा का दिन भी है, बावजू भी हैं, कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी वज़ीर आला को सेहत अता करे, तंदुरुस्ती अता करे। लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव फ़ख्र मगरबी बंगाल, शान मगरबी बंगाल, जमहूरियत के अलमबरदार, इंसानियत के अलमबरदार, अमन के अलमबरदार ममता बनर्जी। आप हज़ारों साल जिए, हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। आप जल्द से अच्छे हो जाए।